हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो बीएससी बीए बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है और इसका सेंटर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है कि आपका कौन सा पेपर फर्स्ट सेटिंग में होगा और कौन सा पेपर सेकेंड सेटिंग में होगा। बहुत बच्चे को इन पर भी कन्फ्यूज़न है कि मेरा जो मान लीजिए ये पॉलिटिकल साइंस है, फिर केमिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, मैथली है, ये जो है ग्रुप ए में लिखा हुआ ये मेरा फर्स्ट सेटिंग है कि सेकंड सेटिंग है। तो इन सभी चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लॉगिन करेंगे और आपका एडमिट कार्ड कैसे आपको मिलेगा। उसके बाद आपका सिलेबस क्या है वो सब भी आपको बताएंगे। हमने पूरे डिटेल में ये सब सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप वीडियो में बने रहें और अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे जान सकेंगे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सेटिंग में है कि सेकेंड सेटिंग में। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, फर्स्ट सेटिंग टाइम 9 to 12 PM, यानी पहला सेटिंग में जो है वो आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सेकेंड सेटिंग यानी दूसरा सेटिंग में जो है वो आपको 11 बजे से 1 बजे से 4 बजे तक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आपका पेपर कब है, कौन सेटिंग में है वो जानने के लिए यहाँ बताया गया है कि जो भी देखिए फर्स्ट सेटिंग में है 9 से 12 PM, ग्रुप ए सी और ई, यानी ग्रुप ए सी और ई, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ABCDEF लिखा हुआ है, उसमें ग्रुप ए सी और ई, यानी ग्रुप पहला ए, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा ACE ग्रुप जो है उसका फर्स्ट सेटिंग में एग्ज़ाम होना है। यानी जो भी सब्जेक्ट ग्रुप ए में आ रहा है, ग्रुप सी में आ रहा है और ग्रुप ई में आ रहा है, AC और E में आ रहा है, उन सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे तक देना है, यानी कि फर्स्ट सेटिंग में देना है। उसी तरह इसमें भी है ABC, जैसे मैं बता दे रहा हूँ ग्रुप 4 मेजर यानी MJC जिसका सब्जेक्ट है, जैसे किसी का MJC सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिलोसफी, मैथली, इन सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो होगा वो 9 तारीख 1वां महीना 2025 यानी 9 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में एग्ज़ाम होगा। ए ग्रुप वाला का यहाँ ए जो लिखा हुआ है, फिर संस्कृत, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स, उसके बाद बांग्ला जो है वो भी 9 जनवरी 2025 को 9 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम होना है। उसी तरह यहाँ पे जो ABCD है यानी MIC में है, माइनर सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे आपको डिटेल में पता चल गया होगा क्योंकि हमने ऊपर वाला जो ग्रुप है वो हम सही से बता दिए हैं। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि आपका एग्जाम कौन सा फर्स्ट सेटिंग में है, कौन सा सेकंड सेटिंग में है। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेटिंग में बताए हैं और सेकंड सेटिंग का हमको बताना बाकी है। देखिए सेकंड सेटिंग में जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक आपका एग्जाम होना है। उसके बाद BDF ग्रुप वाला का देखिए B, A के बाद B, ये B जो है B में यानी ज्योग्राफी, उर्दू, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पर्सियन जो है वो सभी एग्ज़ाम आपको सेकेंड सेटिंग में देना है, वो भी 9/1/2025 को। B के बाद D के बाद F, यानी B के बाद D होम साइंस, AIH एंड C, LSW जूलॉजी, मार्केटिंग, ये सब जो सब्जेक्ट है वो आपको सेकेंड सेटिंग में देना है। उसके बाद F जो ग्रुप है, इस F में है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद इंग्लिश जो है, ये सब जो सब्जेक्ट है वो आपको सेकेंड सेटिंग में एग्जाम देना है। उसी तरह ये है MIC है, उसके बाद MDC है, उसके बाद MIL है, उसके बाद VAC है, उसके बाद SEC है। अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि MJC, MIC, MIL, VAC, SEC, AEC ये सब क्या है, इसके ऊपर भी अगर आप एक बंदा भी अगर कमेंट कर दिया ना तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो और मुझे इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, इसलिए मैं आपको पूरा बता दूंगा। उसके बाद देखते हैं कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकती है लेकिन आप धैर्य रखिए, आप बर्दाश्त करके रखिए, आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ जो मेरे पास जो नोटिफिकेशन है वो है आदर्श चंपारण डिग्री कॉलेज, सुभादरा कैंपस, कोटवा ईस्ट चंपारण, परमानेंट एफिलिएटेड बाबा यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ये जो कॉलेज है ये एफिलिएटेड है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपका अगर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर है तो आप यही वीडियो देख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो कॉलेज का वेबसाइट होगा, यानी देखिए ये कॉलेज वाला भेजा है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि UGC CBCS, ये CBCS ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि CBCS क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी CBCS सेमेस्टर 1 सीजन 2024 से 28, 2023 से 27, एग्जामिनेशन 2024, यानी देखिए 2024 से 28 यानी 2024 में जो एडमिशन लिया है और 28 में उसका ग्रेजुएशन खत्म होगा। इसके बाद 2023 और 2027 से, यानी जो 2023 में एडमिशन लिया था लेकिन किसी कारण उसका क्रॉस लग गया, यानी वो कोई सब्जेक्ट में फेल होगा एक साल, तो उसको तो 2024 में फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए 2023 और 27 वाला का भी और 2024 से 28 वाला का भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है। एग्जामिनेशन 2024 का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है महाविद्यालय की वेबसाइट www.acdcollege.co.in से।
पूर्व के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में अपार आईडी नंबर लिख कर सेव कर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाकर अपार आईडी अपलोड करना है, सेव करके सबमिट करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड शो करेगा, प्रिंट कराकर महाविद्यालय में आकर मुहर कराना अनिवार्य है। यानी एक और बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि अगर आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है और आप कॉलेज के दिए गए वेबसाइट से अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको फिर से महाविद्यालय यानी कॉलेज में जाकर उस एडमिट कार्ड पर आपको उसका प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल का साइन मुहर कराना जरूरी है। नोट, वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक अपार आईडी नहीं बना पाए हैं वो जल्द से जल्द अपार आईडी बना ले, नहीं बनेगा तो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा। और एक और नोटिस दिया गया है कि अगर आप अपार आईडी नहीं बनाते हैं तो आपको कॉलेज के द्वारा या वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड शो नहीं होगा और आप एग्जाम भी नहीं दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपार आईडी बनाना है। अपार आईडी बनाने के लिए अगर वो नहीं हो रहा है तो कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं फ्री में अपार आईडी बना के दे दूँगा, क्योंकि उसके लिए कोई चार्ज लगता नहीं है। साइबर कैफ़े वाले चार्ज ले लेते हैं, अपना उनका मेहनत है। क्योंकि अभी मेरा सब्सक्राइबर कम है, उसकी वजह से मैं फ्री में बना के दूंगा। और ये जो मेरा दोस्त भेजा है उसका अपार आईडी मैं ही बना के दिया हूँ और डाउनलोड करके भी दिया हूँ, उसको बताया भी हूँ। तो उसके बाद आपका सिलेबस क्या है, आप एग्जाम में क्या पढ़ के जाएंगे, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। और उसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से हैं या फिर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से हैं या फिर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हैं या फिर पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से हैं या फिर पटना यूनिवर्सिटी पटना से हैं या फिर BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से हैं, इनका एग्जाम तो खत्म हो चुका है, बगल में ही है, मुझे पता है BN मंडल यूनिवर्सिटी के बारे में बढ़िया से। उसके बाद है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से हैं या फिर पटना यूनिवर्सिटी पटना से हैं या फिर JP यूनिवर्सिटी छपरा से हैं या फिर देखिए BR बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं। खासकर मैं इसी का वीडियो बना रहा हूँ। या फिर आप LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा से हैं या फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर से हैं या फिर पटना यूनिवर्सिटी पटना से हैं। यानी कि मैं साफ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस वीडियो के जरिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वीडियो से आप अपना सिलेबस जान सकते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। टोटल आपको 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये आपको बता दे रहा हूँ, ये जो सिलेबस है ये आपका BSc जूलॉजी का सिलेबस है, यानी जूलॉजी वो भी मेजर कोर्स का सिलेबस है। अभी जो दिखा रहा हूँ BSc जूलॉजी में मेजर में आपको पढ़ना है MJC। इसका मैं थोड़ा बता रहा हूँ, यहाँ टाइप ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, MJC 1 लिखा हुआ है, MJC 1 लिखा हुआ, ब्रैकेट में P लिखा हुआ और ब्रैकेट में T भी लिखा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 में टाइप ऑफ कोर्स में MJC T है यानी थ्योरी है, T फॉर थ्योरी और MJC 1 P फॉर प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में आपको डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ना है, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट इसमें पढ़ना है, प्रैक्टिकल में भी। ये क्रेडिट सिस्टम है, उसके बाद मार्क्स है, आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ता है इसमें। तो क्रेडिट सिस्टम दिया जाए, वही यहाँ जो हम बताए थे CBCS वही है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये क्रेडिट लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी अभी तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है भाई, तो इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे तो वीडियो बना देंगे बढ़िया से। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर का भी है ये जो है, ये डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आपको डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में भी। थर्ड सेमेस्टर में आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी थ्योरी और प्रैक्टिकल में पढ़ना है। उसके बाद है फिजियोलॉजी है, फिर सेल बायोलॉजी है। उसके बाद सेमेस्टर हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो हो सकेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा और उस व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके आप इस PDF को मंगवा सकते हैं। देखिए वो था मेजर का। अब एक MIC जूलॉजी आएगा जिसका, यानी MIC माइनर में जिसका जूलॉजी है उसका हिसाब से देखिए, उसका भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो MIC होगा, थ्योरी होगा, वो भी डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट होगा। देखिए समझ में आ गया। फिर देखिए जिसका अगर MDC में अगर वो जूलॉजी लिया हुआ है तो उसके हिसाब से ये सब सब्जेक्ट है। MIL में है तो उनको क्या पढ़ना है। अगर आप इसके ऊपर भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था, जितना आपको जानना जरूरी था वो तो मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आप इसके आगे भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए और अपना दोस्त को भी इस व्हाट्सअप ग्रुप को शेयर मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपका जूलॉजी ऑनर्स नहीं है और आप दूसरा सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके हिसाब से आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। थैंक यू।